धमाके से दहला बलरामपुर। जोरदार धमाके की 3 किलोमीटर तक गूंजी आवाज। कई घरों के उड़े पर खच्चे। एक की मौत, 2 घायल। पड़ोसियों का घर भी हुआ तहस नहस। बलरामपुर के गदुरहवा में एक मकान में विस्फोट से हाहाकार मच गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। धमाके में मकान से सटा दूसरा मकान भी ढह गया। विस्फोट में एक पड़ोसी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। साथ ही कई अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के गदुरहवा मोहल्ले का है। यहाँ सुबह करीब 9:30 बजे लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। इसी बीच गदुरहवा मोहल्ला स्थित मोहम्मद रजा के मकान में जोरदार धमाका हुआ। सभी सकते में आ गए। धमाका होते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जो जैसा था उसी हाल में धमाका स्थल की ओर दौड़ पड़ा। हम अंदर रोटी बना रहे थे, हमने कैसे हुआ ये नहीं पता, मगर हाँ बहुत तेज हुआ, कुछ पता नहीं चला। ये पता चला कि सब तो खत्म हो चुका है। सारा छत हमारे ऊपर था, हमारे बच्चे अंदर फंसे थे। हम किसी तरह अपने आप को, बच्चों को बचा के बाहर आए। धमाके की खबर आग की तरफ फैल गई। मोहल्ले के लोगों ने इलाके में कई मकान ढह जाने की सूचना पुलिस को दी। धमाके को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि इस घर में आतिशबाजी का कारोबार होता था। विस्फोट की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि मलबे के नीचे दबकर 2 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिन्हें जिला मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। धमाके की सूचना के बाद पुलिस के आलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते कई मोहल्ले के लोग वहां जमा हो गए। थाना कोतवाली नगर के गदुरहवा क्षेत्र में एक मोहम्मद रजा हैं जो चूड़ी बेचने का काम करते हैं। इनके घर में इनकी पत्नी जब खाना बना रही थी तो उसमें गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, जिसमें इनकी पत्नी और इनकी बेटी वो गंभीर रूप से घायल हो गई और इनका भांजा उसकी मृत्यु हो गई मौके पर ही। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रथम दृष्टया गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा बता रही है। फोरेंसिक टीम को बुलाकर मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अभी परिवार के हिसाब से घटना को रसोई गैस सिलेंडर फटने से होना ही मान रही है। अभी तक फटे सिलेंडर का मलबा नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर अवैध रूप से बड़ी तादाद में पटाखा भी था। साथ ही पुलिस घर के मालिक के नाम पर पटाखा बेचने का लाइसेंस होने की जांच भी कर रही है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। तो यहाँ पर जिस घर में ब्लास्ट हुआ था उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि साहब सिलेंडर फटा है। काफ़ी अंदर छानबीन की गई और काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लास्ट की वजह से तोड़फोड़ दीवारों में, छतों में और आसपास के मकानों में भी हुई। इसके बाद फिर यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को भी हम लोगों ने भेजा, फील्ड यूनिट को भी भेजा और यहाँ पर हम भी मौके पर आए हैं तो यहाँ पर बारूद की गंध लग रही है। और ये जो जिनके घर में ब्लास्ट हुआ इसमें अकरम है, ये एक पटाखा व्यवसायी हैं जिनका बिजलीपुर में इनका गोदाम है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया सूचना मिली है कि इनके गोदाम में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने पटाखों का अवैध रूप से भंडारण अपने घर में कर रखा था और संभवतः उसी वजह से ही ये ब्लास्ट हुआ है। तो इसके अंदर COCT साहब और SDM साहब और फॉरेंसिक टीम हमारी विधिवत जाँच कर रही है और इसमें अगर इन्होंने अवैध भंडारण कर रखा था और जिस जगह पर गोदाम था वहाँ पर नहीं इन्होंने किया है तो इनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। धमाके की वजह से इलाके में हाहाकार मच गया। मोहल्ले की आबादी काफी घनी है। सुबह पूरा मोहल्ला विस्फोट से दहल गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी गूंज करीब 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद इस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गदुरहवा में भगदड़ मच गई। करीब दर्जन भर मकानों की छत और दीवारों में दरार आ गई।
खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए। प्रशासन की माने तो धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है, लेकिन जांच के बाद हाहाकार मचा देने वाला खुलासा सामने आ सकता है।